हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में दोस्तों। क्योंकि पिछली क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था कल वाले क्लास के अंदर, इस वजह से उस क्लास को यहीं पर रोकना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि उस कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी, पूरी तरह से नेटवर्क का इश्यू था, बार बार नेटवर्क जा रहा था आ रहा था। इस वजह से जितने भी स्टूडेंट है वो आज से लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो 63 क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन किए थे वो दोबारा करवा देता हूँ, जो भी 2 क्वेश्चन किए थे हमने। चलिए, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था? भौगोलिक राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का ज्ञान कोश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है उसका निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. शर्मा ने किसके अंदर किया था? वो किया था राजस्थान के भूगोल के अंदर इसका निर्धारण या किया था। चलिए, बजादा क्या चीज है? गिरिपथ ढाल का निम्न भाग, पर्वत की भूमि, हवा का बुलबुला, पर्वत की झील। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, लेकिन नेटवर्क का इश्यू हो गया था बीच में, इस वजह से वो क्वेश्चन उस क्लास को वहीं पर रोकना पड़ा था। ठीक है, बजादा एक गिरपथ ढाल का निम्न भाग है, उसे बजादा कहते हैं। आप सभी को पता है कि जियोग्राफी की हमने क्लास चल रही है। ठीक है, जियोग्राफी, उसके अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, एमसीक्यू बेस के तहत करवा रहे हैं। एमसीक्यू पूरा करवाएंगे, एमसीक्यू जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन, चाहे 3 पार्ट बने, 4 पार्ट बने, 10 पार्ट बने चाहिए। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला, सुलेमान पर्वत या अल्पस पर्वत या रॉकी पर्वत। अरावली पर्वतमाला है, इसकी तुलना किसके साथ, अन्य पर्वत के साथ की जाती है, वो बताना है। फटाफट से दोस्तों 63 क्वेश्चन टाइप कीजिए, जो भी आपको लगता है राइट आंसर। इसकी दोस्तों जो तुलना की जाती है वो की जाती है अल्पेशियन पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों। ठीक है, अल्पेशियन पर्वतमाला। राजस्थान में खारे पानी की झील सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा किस महासागर के अवशेष है दोस्तों? अरेबियन सी, टेथिस सागर के, अंटार्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर दोस्तों? आर्कटिक या अंटार्कटिक दोस्तों? 2 ऑप्शन दोस्तों, अंटार्कटिका या आर्कटिक। मैंने दोस्तों यहां पर सेम पढ़ लिया था। ठीक है, फटाफट से बताइए, जो राजस्थान में खारे पानी की झील है सांबर, डीडवाना या पंचभद्रा, वो किस महासागर के अवशेष है दोस्तों? ये बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो मिलेगा दोस्तों आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर है, इसके अवशेष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है मध्य क्षेत्र में, उत्तरी भारत के क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान किस जगह पर है, यह बताना है आप सभी को। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान किस जगह पर है? 65 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा उसकी ऊंचाई एवं चौड़ाई है सॉरी। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा? कांडला, कोचीन, पारादीप, तुतीकोर्न। थोड़ा सा जूम कर देता ताकि आपको सही दिखाई दीजिए। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 का। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है दोस्तों। सबसे नजदीक है वह है आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कांडला। कांडला कहां पर है? गुजरात के अंदर। यह सबसे नजदीक बंदरगाह पड़ता है राजस्थान का। 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंता के निकट, ऑप्शन नंबर बी शाहबाद के निकट, ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ के निकट, या इनमें से कोई नहीं। जो 12 जिले के में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है? 12 जिले में वो किसके निकट है या किस जगह पर स्थित है, यह बताना है। ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ के निकट है ये दोस्तों। रामगढ़ के निकट है, जो 12 जिले के घोड़े की नाल की पहाड़ी आकार है ना, ये 12 जिले के अंदर रामगढ़ के स्थान के पास है। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले के अंदर स्थित है? सर्वोच्च चोटियां किस जिले के अंदर से? 68 नंबर क्वेश्चन टाइप कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सिरोही। सिरोही जिन्होंने भी आंसर दिया था सिरोही वो राइट है। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? सिरोही, सीकर, दौसा, अजमेर। हर्ष की पहाड़ियां, अरावली पर्वत में सबसे 3 चोटियां वो अपने सिरोही के अंदर है, लेकिन हर्ष की पहाड़ियां वो किस जिले के अंदर स्थित है ये बताना है। सिरोही, सीकर, दौसा, अजमेर।
हर्ष की पहाड़ियां है ये किस जिले के अंदर स्थित है? ये दोस्तों आपका, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर आपने बी दिया था या सीकर टाइप किया था वो सही है। ठीक है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर जिले के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है, भीड़ में युक्त बर्फीले मैदानी भाग, बालू का स्तूपों से ढका हुआ उबड़ खाबड़ आसमान। जो राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है ये बताना है। राजस्थान की धरातल की विशेषता क्या नहीं है? दोस्तों राजस्थान के अंदर बर्फीले मैदान कहां पर है दोस्तों? ये तो भीड़ भी होती है, बालू का स्तूप युक्त भी ढका हुआ उबड़ खाबड़ आसमान भी होता है, लेकिन बर्फीले मैदान कहां पर होते हैं? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के धरातल के अंदर ये विशेषता नहीं होती है राजस्थान के धरातल की। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे जी। तो चलिए, राज्य के मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न 4 तथ्यों में से सही तथ्य कौन सा है? इस क्षेत्र में मुख्यतः नीस, क्वार्ट्ज एवं ग्रेनाइट, शिस्ट एवं चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा में समांतर है। यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है दोस्तों। आपको कौन सा कथन है वो सत्य है वो बताना है। सत्य आपको कौन सा लग रहा है दोस्तों? इस क्षेत्र में मुख्यतः नीस, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, शिस्ट एवं चूने के पत्थर की चट्टानें भी पाई जाती है। ये भी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी सत्य हो जाएगा। यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के दिशा के समांतर रहती है। यह भी सही हो जाएगा। यह पर्वत वाला है जो पूर्वी राजस्थान मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। यह भी सही हो जाएगा। इस भूभाग खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है दोस्तों, अत्यधिक होता है। यह गलत है दोस्तों। चौथा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये किसके अंदर है? इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड ये सही है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन नहीं होता इन जगह पर। चलिए नेक्स्ट, जो फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। आड़ा वाला पर्वत है वह राज्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी सिरोही, ऑप्शन नंबर डी बूंदी। आड़ा वाला पर्वत राज्य के कौन से जिले के अंदर स्थित है यह बताना है। आड़ा वाला पर्वत राज्य के कौन से जिले के अंदर स्थित है? चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट है वो थोड़ा सा नाम दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक करें और सारी की सही है। चलिए, आड़ा वाला पर्वत किस राज्य के किस जिले के अंदर स्थित है यह बताना है। 72 ये अपना बूंदी जिले के अंदर स्थित है। बूंदी है अपना, वहां पर स्थित है आड़ा वाला पर्वत। चलिए, प्रतापगढ़ व आसपास भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़, बागगढ़, काठल या सूरसेन। प्रतापगढ़ के आसपास जो भूभाग है ना, उसी प्रतापगढ़ जिले के आसपास जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है यह बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए मेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बागगढ़, ऑप्शन नंबर सी काठल, ऑप्शन नंबर डी सूरसेन। फटाफट से टाइप कीजिए, जो भी आपको लगता है दोस्तों वो जरूर टाइप कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका काठल है, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, जो प्रतापगढ़ के आसपास भूभाग है उसे काठल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11.22, 13.22, 12.31, 12.31, सॉरी 15.31। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है ना, ठीक है, उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो कुल राज्य के कुल क्षेत्रफल का? बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। फटाफट से टाइप कीजिए, जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो कितना है? जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों इसका है अपना 74 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 11.22% है, जो क्योंकि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है अपना राजस्थान का। 11.22% है। यह राज्य राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान की कम सीमा किस राज्य से मिलती है यह बताना है। कम सीमा है दोस्तों ये लगती है अपना 75 है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना पंजाब से राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। चलिए, इस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सम्मिलित राजस्थान के भौतिक प्रदेश और जलवायु।
उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की कौन सी है दोस्तों जलवायु? पूर्वी मैदानी क्षेत्र की कौन सी जलवायु? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की कौन सी क्षेत्र है जो इसकी जलवायु है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का कौन सा जलवायु है दोस्तों? ये बताना है आप सभी को। जो भी आपको राइट लग रहा है कमेंट में जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी छापिए, ठीक है। राजस्थान के भौतिक विभाग की जलवायु कौन सी है दोस्तों? इनमें से 76 का वो हो जाएगा दोस्तों। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम की मरुस्थलीय क्षेत्र, ये तो दोस्तों शुष्क होते देख विषम है, ये हो जाएगा। चलिए पहले एक आएगा, फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र का दोस्तों कौन सी होगी? पूर्वी मैदानी क्षेत्र की दोस्तों जलवायु आर्द्र है, इसलिए चौथा कौन से? IV। चलिए IV किसके अंदर आया है? इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर है दोस्तों। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूं पूरा। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश क्षेत्र है, ये किसके अंदर है? ये अपना उप जो आदर है इसके अंदर भी सम्मिलित है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी की जलवायु है वो अति आदर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर सुमेलित कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक दीजिए। देखिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का वह तो हो जाएगी आपका आदर जलवायु हो जाएगी, सॉरी शुष्क हो जाएगी उसकी। शुष्क व अत्यधिक विषम होती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु होती है वो शुष्क व अत्यधिक विषम होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की होती है जलवायु है वो आर्द्र होती है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश क्षेत्र का होती है उप आर्द्र, और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी की होती है अति आर्द्र, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेना सारे स्टूडेंट। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग है ना, उसकी में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 100 मीटर या 30 से 60 सेंटीमीटर। दोस्तों जो पूर्वी मैदानी है उसका वार्षिक वर्षा कितनी है दोस्तों, ये बताना है। ये हो जाएगी दोस्तों, कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? बी, 50 से 80 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, समांतर चतुर्भुज, आयताकार, वर्गाकार। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों जिस दिन पहली क्लास हुई थी उसके अंदर भी करवाया था, या नहीं करवाया था दोस्तों तो आप देख लीजिए, मैंने थ्योरी की क्लास ली थी उसके अंदर करवाया था, ठीक है। जो राजस्थान की कला की क्लास हुई, राजस्थान कला संस्कृति, उसके अंदर करवाया था, ठीक है। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का दोस्तों? ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, भुजाकार दोस्तों, या पतंगाकार भी कहते हैं। राजस्थान की आकृति इस प्रकार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? 8, 10, 13, 22। जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का है ना, उसका विस्तार राज्य के कुल कितने जिलों में है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 22। अपनी नोटबुक के अंदर प्रत्येक चीज है वो नोट करते चलना सारे स्टूडेंट, ठीक है। आराम आराम से करते चलेंगे सारे क्वेश्चन। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का भाग विस्तार है वो कितना है दोस्तों? वो कितने जिलों के अंदर है? 79 का दोस्तों वो होगा 10 जिलों के अंदर है, इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना और ध्यानपूर्वक आंसर देना। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, यह बताना है। और लाइक भी कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है अपने चैनल पर। दोस्तों आप जाकर देखिए तो सही एक बार। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 80 का वो होगा दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर। राजस्थान की सबसे ज्यादा जनजातियां मुख्यतः आदिवासी जनजातियां भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान का राज्य का कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता है? दोस्तों कितना है? 20,776 वर्ग किलोमीटर, 74, 22,744 वर्ग किलोमीटर, 24,474 वर्ग किलोमीटर या 27,244 वर्ग किलोमीटर। जो बीकानेर है ना उसका दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है, ठीक है, याद कर लेना। लेकिन कुल क्षेत्रफल का कितने दोस्तों, वो कितना है बीकानेर का क्षेत्रफल, ये बताना है हमें। प्रतिशत तो 7.96 रखता है, ठीक है।
वो हो जाएगा 81 का राइट आंसर दोस्तों। 27,244 वर्ग किलोमीटर है अपना बीकानेर का क्षेत्रफल। ठीक है, नोट कर लिया। राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान, घोड़ा उड़। राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, यह बताना है आप सभी को। फटाफट से, जितनी जल्दी हो सकती है उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश जरूर करें। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्लास जैसे समाप्त होती है उसके बाद दोस्तों, जैसे 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है यदि ये करवा दे। ठीक है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों? 82 का राइट आंसर वो होगा दोस्तों घोड़ा उड़ है, ये प्रकार नहीं है। ये पैराबोलिक भी मरुस्थल का बालू का स्तूप का प्रकार है, तारा भी प्रकार है, बरखान भी प्रकार है। ए वे भी सही है लेकिन डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? भीड़ जानते हो क्या? भीड़ क्या होते हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद। ऑप्शन नंबर डी अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला है जो मुख्यतः भीड़ से प्रभावित है? 83। वो हो जाएगा कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ये तीनों जिले हैं, ये प्रभावित है दोस्तों जो भीड़ से। चलिए, नागपानी किसका नाम है? झील, पर्वत, शिखर या तालाब, नदी? नागपानी है, ये किसका नाम है ये बताना है आप सभी को। दोस्तों कम से कम दोस्तों मैं बताऊं क्या कुल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं जियोग्राफी के सामान्य परिचय से? दोस्तों कम से कम बताऊं आपको कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों कम से कम इसकी क्वेश्चन में मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, कम से कम 400 से प्लस क्वेश्चन, 450 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको 450 के 450 क्वेश्चन करवाऊंगा अपनी क्लास में, चाहे दोस्तों 10 पार्ट भी करने पड़े या 12 या 15 दोस्तों। ठीक है, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि सर पूरे करवाने दोस्तों, एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़े दोस्तों, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए क्या पता, हम क्यों छोड़े एक क्वेश्चन। नागपानी किसका नाम है दोस्तों? 84 का राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पर्वत शिखर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नागपानी, जो नागपानी है ये नाग पर्वत शिखर का नाम है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान की किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? ऑप्शन नंबर है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। जो महान शुष्क मरुस्थल है राजस्थान के किन जिलों में दोस्तों मुख्यतः विस्तृत है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। 85 का ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन से दोस्तों? जैसलमेर है, बाड़मेर भी है और दोस्तों जोधपुर, और दोस्तों एक कौन सा रहेगा? बीकानेर। हाँ सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ये हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नोट कर लेना, महान शुष्क राजस्थान के जिले हैं वो है जैसलमेर है, फिर दूसरा बाड़मेर है, तीसरा बीकानेर है, चौथा जोधपुर है। चलिए, निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं मिलती है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़। इनमें से कौन सा जिला है दोस्तों? आपको मानचित्र जिनको याद है वो तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन जिन्होंने मेरी एमसीक्यू बैच के तहत दोस्तों, जिन्होंने एमसीक्यू अपना क्लास चल रही है एमसीक्यू के तहत, जिन्होंने भी पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आपका शायद ही क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, अगर ये आपके 400 प्लस क्वेश्चन होने वाले, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन याद है तो उससे बाहर राजस्थान का सामान्य परिचय नहीं जाने वाला। 86 का राइट आंसर होगा दोस्तों। झालावाड़ की सीमा नहीं लगती, चित्तौड़गढ़ की साथ कोटा की लगती है, बूंदी की लगती है, भीलवाड़ा की लगती है, लेकिन झालावाड़ की नहीं लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर किस राज्य में मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर है, वो किस राज्य से मिलती है दोस्तों? 87। ये दोस्तों सर्वाधिक लंबी सीमा दोस्तों 1600 किलोमीटर है दोस्तों। सबसे ज्यादा, सबसे कम किससे लगती है तो ऊपर बताया था दोस्तों, सबसे कम किस राज्य से लगती है दोस्तों आपको बताया था मैंने ऊपर, फटाफट से टाइप कीजिए। सबसे कम लगती है पंजाब से, सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश से, वो लगती है 1600 किलोमीटर के आसपास। पार्लर है दोस्तों बरसात का पानी, समुद्र का पानी, भूमिगत जल, इनमें से कोई नहीं। पार्लर क्या चीज है? ये तो जो बाहर गांव के स्टूडेंट है वो तो बता देंगे।
पार्लर होता है दोस्तों, बरसात का पानी होता है ना, उसे पार्लर कहते हैं, ठीक है, पार्लर पानी। हम ज्यादातर बोलते हैं ना पार्लर पानी है वो, तो इसलिए बरसात का पानी होता है ना, उसे पार्लर पानी कहते हैं, ठीक है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? भूगर्भिक हलचल, शुष्कता की वृद्धि, बालू निक्षेप में वृद्धि, या अत्यधिक कृषि। दोस्तों क्या चीज है थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण? वो क्या चीज है? 89। शुष्कता में वृद्धि होती है दोस्तों, इसके कारण थार मरुस्थल के अत्यधिक प्रभावशाली कारण है दोस्तों, इसके अंदर शुष्कता में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर होता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। जो राज्य के पूर्वी मैदानी का भाग है वो सामान्य ढाल किस ओर होता है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को राइट आंसर। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, क्यों वेस्ट कर रहे हो दोस्तों? टाइम सभी के लिए कीमती है दोस्तों, आप समझते हो इस बात को, मैंने बार बार आपको कह रहा हूं टाइम को वेस्ट मत करना। और अपनी नोटबुक के अंदर दोस्तों क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको किस प्रकार नोट करना है। आप पहले इसको टाइप कर लीजिए, राज्य के पूर्व मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है दोस्तों, बस टाइप कर लिया, उसके बाद आंसर टाइप कीजिए, फिर ऑप्शन मत टाइप कीजिए उसके अंदर, ठीक है। और जो याद है दोस्तों उसको मत टाइप करना, जो आपको याद नहीं रहता वो नोट्स के अंदर टाइप कीजिए और नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। अन्यथा नोटबुक के अंदर दोस्तों जो आपको याद है वो तो क्यों लिखे दोस्तों, जो आपको याद नहीं है वो लिख लीजिए। जैसे हम ना जो पूरा होगा ना उसके बाद एक रिवीजन क्लास रख लेंगे, उसके साथ मेन क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है दोस्तों इसका, ठीक है। राज्य के पूर्व मैदान का सामने ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेना, ऑप्शन नीचे है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन से दोस्तों? मैं ऑप्शन देता हूं दोस्तों आपको कौन कौन से हैं, चलो ऑप्शन दिखा देता हूं दोस्तों। चलिए एक बार फुल दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेना, राजस्थान का जनघनत्व वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं जिन्होंने समझ में नहीं आया वो, कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम भूभाग, ऑप्शन नंबर बी मध्यवर्ती भूभाग, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मैदानी भूभाग, दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग। उत्तर पश्चिम भूभाग का मध्यवर्ती भूभाग पूर्वी मैदानी कौन सा दोस्तों वो बताना है आप सभी को। जो आपको सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्राकृतिक भूभाग है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मैदानी भूभाग हो जाएगा, ठीक है। जो सर्वाधिक दोस्तों जनघनत्व रखता है प्राकृतिक भूभाग का। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जैसलमेर, नागौर, जालोर, बाड़मेर। किस जिले के अंदर दोस्तों गोचर भूमि होती है ना उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है या सबसे ज्यादा है? किस जिले के अंदर है दोस्तों, फटाफट से। वह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा है गोचर भूमि। चंबल है वो बीएड पट्टी की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। चंबल बीएड है उसकी पट्टी की लंबाई कुल कितनी है यह बताइए फटाफट से। चंबल बीएड पट्टी की लंबाई कितनी है? 93। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 480 किलोमीटर है चंबल बीएड पट्टी की लंबाई कुल है ये। 56 का मैदान है राजस्थान की किस नदी के बेसिन में स्थित है दोस्तों? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन या लूनी बेसिन। 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी के बेसिन में स्थित है दोस्तों, ये फटाफट से। 94। ये माही बेसिन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी का राइट। चलिए पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? जलवायु की विषमता, जल का अभाव, प्राथमिक व्यवसाय में अधिक विविधता, नदी में बेसिनों का अभाव। पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारण कौन सा कारण सही नहीं है दोस्तों? उनके कारण जो जनसंख्या दोस्तों वो बिखरी जनसंख्या है पश्चिमी शुष्क प्रदेशों के अंदर, वो कारण सही नहीं है दोस्तों। जलवायु की विषमता के कारण नहीं दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। प्राथमिक व्यवसाय का अधिकतर विविधता ये कारण नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले में किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तर पश्चिमी शुष्क भाग, मध्यवर्ती पहाड़ी भाग।
जो बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले हैं, ये किस जिले के किस भौतिक विभाग में हिस्से है? 96। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किन के बीच एक संक्रांतिक प्रदेश है? अरावली व हिमालय के मध्य, हिमालय व विंध्याचल के पर्वत पर, अरावली व विंध्याचल पर्वत या नीलगिरी। दोस्तों कहां पर है दोस्तों? फटाफट से 97 का। चलिए दोस्तों टाइम नहीं है ज्यादा दोस्तों, टाइप कीजिए दोस्तों जो भी आपको राइट लगता है वो आंसर। दक्षिणी पूर्वी पठारी का भाग किन एक बीच एक संक्रांति देश प्रदेश है दोस्तों, वो बताना है 97 का। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अरावली विंध्याचल पर्वत के बीच में। चलिए, राजस्थान दक्षिणी भाग में से गुजरती है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग से विषुवत रेखा गुजरती है, या कर्क रेखा या मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। ये कर्क रेखा है ना दोस्तों, दक्षिणी भाग से दोस्तों राजस्थान के निकलती है, गुजरती है दक्षिणी भाग से। राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं, कौन सा तथ्य दोस्तों सही है दोस्तों, ये बताना, 1 मिनट ऊपर कर देते हैं। चलिए, इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इस भाग में 56 के मैदान भी शामिल है, इस प्रदेश में एक हिस्से ढाल पश्चिमी देश की दिशा की ओर है। उक्त कथन में विशेषताएं निम्न भौतिक प्रदेश की है दोस्तों, किस भौतिक प्रदेश की है? ये 3 भौतिक विशेषताएं हैं, ये किस प्रदेश की है दोस्तों? दक्षिणी पठारी भाग का, मध्यवर्ती जो पहाड़ी भाग है उनके, पूर्वी मैदानी भाग के, या उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश की दोस्तों। जो आपकी 3 ऊपर विशेषता दी गई है, जो इनमें से किस की विशेषता है दोस्तों, किस पठारी की या किस मैदानी की या दोस्तों को प्रदेश की दोस्तों ये विशेषताएं ऊपर दी गई है, किसकी होती है दोस्तों? ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषताएं होती है। कौन कौन सी? इस भाग का जनसंख्या बहुत अधिक घनत्व होता है, इस भाग का दोस्तों 56 का मैदान भी शामिल होता है, इस प्रदेश के एक हिस्से ढाल पश्चिम दिशा की ओर होती है, यह दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की होती है। चलिए, मैं एक बार आपको टाइप लिखने का, नोटबुक में लिखने का टाइम देता हूं, चलिए मात्र 10 सेकेंड का। चलिए फटाफट से टाइप कर लीजिए, जो भी आपको समझना है, ये विशेषताएं 3 लिख लीजिए और फिर दक्षिणी पठारी भाग लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको नोट्स बनाने तक की आपको सलाह दे रहा हूं, ठीक है, नोट्स तक आप बना लीजिए। इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों, आप कहीं पर बेसिक पढ़ते हो उससे ज्यादा दोस्तों इस पे एमसीक्यू मिल रहा है आपको। डांग क्षेत्र है किस राज्य के, डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग से संबंधित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से, पश्चिमी शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदानी भाग से। जो डांग क्षेत्र है वो राज्य के किस भौतिक विभाग से संबंधित है, ये बताना है फटाफट से दोस्तों, जल्दी जल्दी दोस्तों टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 वो हो जाएगा दोस्तों आपके डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक प्रदेश है, ये दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेशों से सम्मिलित नहीं किया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। शुष्क प्रदेशों के अंदर शामिल नहीं किया गया, वह कौन सा जिला है राजस्थान का? ऐसा कौन सा राज्य का जिला है? जैसलमेर भी शामिल है, बीकानेर भी शामिल है, लेकिन सिरोही इसके अंदर नहीं शामिल, शुष्क प्रदेश के अंदर। चलिए, बनास बेसिन ढाल किस ओर है दोस्तों? दक्षिण से पूर्व की ओर, उत्तर व पूर्व की ओर दोस्तों, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। और एक बार सभी को बता देता हूं, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी चिंता मत करना कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, विद आंसर दे दूंगा दोस्तों। जिस दिन दोस्तों अपना पूरा होगा ना 450 से 400 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, उस दिन विद आंसर दे दूंगा। अभी आप आंसर बिना दूंगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आप दोस्तों उसकी प्रैक्टिस कर सके। बनास बेसिन का ढाल किस ओर होता है? ये किस ओर है? ये दोस्तों उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, करौली, धौलपुर जिलों की चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कहलाता है? ऊपरमाल, विद्यन, कगार भूमि, कांठल का मैदान, या दक्कन का पठार।
जो करौली व धौलपुर के जो जिलों के बीच में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र है ना, उस स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपरमाल, ऑप्शन नंबर बी विंध्यन कंगार भूमि, ऑप्शन नंबर सी कांटर का मैदान, ऑप्शन नंबर दक्कन का पठार। क्या कहते हैं फटाफट से? क्वेश्चन नंबर 103 उसे कहते हैं विंध्यन कंगार भूमि दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एनसीआर का हिस्सा है? जयपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एनसीआर का हिस्सा है दोस्तों? यह बताना है 104 का राइट आंसर। 104 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, अलवर है दोस्तों, यह एनसीआर का हिस्सा है। चलिए, राजस्थान में कौन से कस्बे का साधारणतः धरातल उसके पास की नदी के पेटे घाट के स्तर से नीचे है दोस्तों? हनुमानगढ़ जंक्शन, जोधपुर जंक्शन, बालोतरा या पाली? जोधपुर जंक्शन नहीं, जोधपुर दोस्तों। राजस्थान में कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास नदी के पेटे यानी उसकी नदी के दोस्तों होता है उसके स्तर से नीचे है दोस्तों? वो कौन सा है? 105 वो हो जाएगा हनुमानगढ़ जंक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? वो बताना है। लू होती है राज्य के भीषण गर्मी ऋतु चलने वाली गर्म पवने, माउंट होती है शीतु ऋतु में चलने वाली वर्षा, भूगोलिया होती है वर्षा चक्रवात या भंवर, बरखान वर्षा की ग्रामीण भाषा में संबोधन दोस्तों। क्या हो जाए दोस्तों फटाफट से? कौन सा युग्म सही नहीं है? 106 का राइट आंसर फटाफट से। दोस्तों लू होती है वो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें दोस्तों, ये सही है। माउंट होती है शीत ऋतु में जो ठंडी हवा चलती है ना जो सर्दियों के अंदर, उसे माउंट कहते हैं, ठीक है, शीत ऋतु के अंदर। बुबुल्या वायु चक्रवात के अंदर दोस्तों बुबुल्या कहते हैं, लेकिन बरखान दोस्तों वर्षा को ग्रामीण क्षेत्रों को संबोधित नहीं करते दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा सा दोस्तों, चलिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से, चूने के पत्थरों से, कोई इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी उसका निर्माण किस से हुआ है दोस्तों? ये बताइए फटाफट से दोस्तों, मात्र आपके 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए वेरी गुड, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट से। और टेलीग्राम स्टूडेंट पूछ रहे हैं टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, अन्यथा आप टेलीग्राम के आप ऊपर जाके नाम भी सर्च करते हो, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से भी जा सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए, राजस्थान दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? ये बता रहे हैं 107। वो हुआ है प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण, ठीक है, जो प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टान होती है उससे निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी का भाग, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भाग दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है दोस्तों? 108 108 का दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर सी मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी भाग। अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नोट करना, अगर आता नहीं है, जिनको आता है दोस्तों वो नोट मत करना, आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी के भाग है जिसे सर्वाधिक वर्षा भौतिक विभाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती है? जो सीकर जिले में अरावली पहाड़ियां ना, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? छप्पन की पहाड़ियां भाकर, मालाखेत की पहाड़ियां गिरवा। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए। क्या बात है, सभी ने दोस्तों राइट आंसर दे रहे हो, कुछ के गलत आ रहे हैं, प्लीज चेक कीजिए। जिनका सही आ रहा है दोस्तों वेरी गुड, जिनको सही नहीं आ रहा है तो उदास मत होना। जिनमें कभी भी दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों कभी उदास मत होना, ठीक है। अगर नहीं आता दोस्तों उसको
नोट कीजिए, फिर सोचिए कि अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो मैं गलत नहीं करूंगा अगर ये सेम क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आए। ठीक है, इसका दोस्तों माला खेत की पहाड़ियां, सॉरी माल खेत की पहाड़ियां दोस्तों ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 110 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अरावली पर्वतमाला की निम्न में से चोटी के बढ़ते हुए क्रम में यानी ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा? जरगा, सेर, तेलवाड़ा, गुरु शिखर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110, जिनको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अब देख लीजिए। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के निम्न चोटी की ऊंचाई को बढ़ते हुए क्रम कौन सा है दोस्तों? वो क्रम हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 2 नंबर देलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर कौन सा है दोस्तों? ये शेर। 4 नंबर हो जाएगा आपका गुरु शिखर। 1 3 2 4 ये किसके, इसके अंदर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। चलिए 1 3 2 4 सभी को दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जितना मेरी तरफ से कंटेंट दिया जा सकता था उतना कंटेंट दिया आज की क्लास के अंदर, 50 क्वेश्चन किए। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करना। कल वाली क्लास दोस्तों माफी चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क के इश्यू के कारण कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। उसके अंदर हम 3 ही क्वेश्चन मात्र कर सके थे, लेकिन परेशान मत होना दोस्तों क्योंकि नेटवर्क दोस्तों मेरा तो काम नहीं दोस्तों, नेटवर्क कहां से लाऊं दोस्तों। ठीक है, जितनी कोशिश होती है मेरी तरफ से कंटेंट की तरफ से दोस्तों तब बोल देना कि सर कंटेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल शाम 5 बजे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए 400 से प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं सामान्य परिचय से संबंधित। मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, सामान्य परिचय से संबंधित 7 से कम 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन आराम आराम से करेंगे, प्रत्येक चीज समझेंगे आराम आराम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। उससे पहले दोस्तों 8 बजे वाली जो इंडियन जी की क्लास है वो भी देख लेना। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे, तब तक सभी दोस्तों का धन्यवाद। लाइक नहीं किया लाइक करके चले जाओ दोस्तों, क्या हो गया सभी को, अब तो लाइक कर दो। मेरी तरफ से जितनी मेहनत होती है उतनी कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।